हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट एंड कल्चर की इस सीरीज़ में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस सीरीज़ के लेक्चर के बारे में तो आज हम डिस्कस करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। भगवान बुद्ध के डेथ के बाद में उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको कोडिफाई करने के लिए हमारे जो बुद्धिस्ट सेंट्स हैं, जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हुआ करते थे, उनके द्वारा समय समय पे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और इन काउंसिल्स के अंदर में भगवान बुद्ध की जो टीचिंग है, जो फिलॉसफी है, उसको कोडिफाई करने की कोशिश की गई। तो उसी को हम देखने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण है वो कुशीनगर के अंदर अटेंड करते हैं। महापरिनिर्वाण जो कि उनका डेथ का जो प्लेस है, तो वहाँ पे महापरिनिर्वाण को अटेंड करना मीन्स उनकी डेथ को ही डिफाइन किया गया है। कुशीनगर के अंदर इनकी डेथ होती है। वहाँ पे आपको भगवान बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड जो 4 इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी कपिलवस्तु के अंदर होता है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है, जो एनलाइटमेंट है, वो आपको देखने के लिए मिलता है कि भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट जो गया है, बोध गया नाम की जगह है बिहार के अंदर, वहाँ पे भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट होता है। जो अपना पहला सिरेमन है वो सारनाथ के अंदर ये डिलीवर करते हैं। वो महापरिनिर्वाण है वो कुशीनगर के अंदर अटेंड करते हैं। तो भगवान बुद्ध की डेथ के बाद में जो भगवान बुद्ध के जो मोनिस्टिक फॉलोअर्स हुआ करते थे उनके बीच में एक डिस्प्यूट है वो अराइज होता है कि भगवान बुद्ध की जो यहाँ पे टीचिंग्स हैं उनको कोडिफाई किया जा सके, इन जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व किया जा सके। तो ये लोग मिल बैठ के एक बार एक काउंसिल है, एक संघ है, उसको तो वो संघ को ऑर्गेनाइज करते हैं और इन्हीं संघ को बुद्धिस्ट काउंसिल कहा गया है। 4 ऐसी बुद्धिस्ट काउंसिल हैं जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं आफ्टर द डेथ ऑफ भगवान बुद्ध के डेथ के बाद में। इन काउंसिल्स के अंदर जो इनका जो नॉलेज हुआ करती थी उनको पिताकाज के अंदर फॉर्म किया गया है। ये पिताकाज बेसिकली कोडिफाई फॉर्म है भगवान बुद्ध की टीचिंग्स का, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। इन पिताकाज के अंदर जो मेजर पिताका हैं वो विनय पिताका हैं, सुत्त पिताका हैं और अभिधम्ब पिताका आपको देखने के लिए मिलता है, जिन्हें कि पाली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, अगर हम भगवान बुद्ध की इन काउंसिल्स के बारे में बात करें तो उस समय में अलग अलग डायनेस्टी वहाँ पे रूल किया करती थी इंडिया में, और उन डायनेस्टीज़ के जो रूलर्स हैं उनके द्वारा पैट्रोनाइज करवाया गया है। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का जो आपको जो समय है जस्ट आफ्टर द डेथ हो भगवान बुद्ध के डेथ के बाद में इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराया गया 483 BC के अंदर में। और आपको फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका समय आपको देखने के लिए मिलता है कि 72 AD के समय में, कनिष्क के समय में, जो कुषाण डायनेस्टी इंडिया के अंदर आती है, उस कुषाण डायनेस्टी के रूलर हैं कनिष्क, उनके समय में आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप देखिए कि भगवान बुद्ध की डेथ के 300 से 400 साल का जो समय है उस समय में ये बुद्धिस्ट काउंसिल का जो आपको टाइम पीरियड देखने के लिए मिलता है। बुद्धिज़्म को यहाँ पे इवोल्व किया गया, डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। आने वाली काउंसिल्स के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है वो जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ भगवान बुद्ध के डेथ के बाद में ऑर्गेनाइज होती है। मगध के अंदर उस समय में रूल किया करते थे, जो हरण्यका डायनेस्टी है वो रूल किया करती थी, और उसी डायनेस्टी के एक रूलर हुआ करते थे अजातशत्रु। अजातशत्रु उस समय में रूलर हुआ करते थे, तो अपने ही जो रूल है, अपना ही जो किंगडम है, उसके अंदर राजगीर नाम की जो जगह है वहाँ पे सप्तप्राणी नाम की केव है, वहाँ पे ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है उसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं। उस पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को उस समय में प्रिसाइड किया गया था महाकश्यपा के द्वारा, जो एक बुद्धिस्ट फॉलोअर हुआ करते थे, उनके द्वारा पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को वहाँ पे हेड किया गया महाकश्यपा के द्वारा। मेन पर्पज़ यही था कि बुद्धिस्ट जो टीचिंग है, बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स है, उनको वहाँ पे कोडिफाई किया जा सके। उसी कोडिफिकेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि भगवान बुद्ध की जो टीचिंग है उनको 2 पिताकाज के अंदर वहाँ पे फॉर्म किया गया। एक पिताका बनते हैं विनय पिताका और सुत्त पिताका। विनय पिताका जो फॉर्मेशन है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ ओपाली, विनय पिताका का जो फॉर्मेशन है अंडर द लीडरशिप ऑफ ओपाली की लीडरशिप में आपको देखने के लिए मिलता है।
सुत्त पिताका का जो लीडरशिप जिनके द्वारा की गई वो है आनंदा। तो आनंदा की लीडरशिप में सुत्त पिताका का यहाँ पे कोडिफाई किया गया। यहाँ पे सुत्त पिताका के अंदर बताया गया है कि जो बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन है, बुद्धिस्ट जो एथिक्स हैं, उन सब के बारे में बात की गई है। विनय पिताका के अंदर यहाँ पे जो बुद्धिस्ट ऑर्डर हैं, उसके जो रूलर्स हैं, उनको किस तरीके से बुद्धिस्ट ऑर्डर को मानना है, उन सब के बारे में बात की गई है। तो बुद्धिस्ट टीचिंग्स को यहाँ पे कोडिफाई करने की कोशिश की गई है इन पिताकाज के थ्रू फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर में। अब देखें कि आपको इसके बाद में अभिधम्ब पिताका है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो अशोक के द्वारा पैट्रोनाइज करवाई गई थी। तो अशोक के द्वारा जब उसको पैट्रोनाइज करवाया गया था, उस समय में ये अभिधम्ब पिताका है, उसका एग्जिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहले जो दो इम्पोर्टेंट पिताका हैं, विनय पिताका और सुत्त पिताका, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में आया। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो ऑर्गेनाइज जो करवाया गया, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया गया 100 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। जो प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइज है वो है वैशाली। वैशाली का जो जगह है वहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। उस समय में वैशाली के वहाँ पे रूल किया करती थी जो शिशुनागा डायनेस्टी है। शिशुनाग के ही बेटे हैं। शिशुनाग डायनेस्टी के पहले रूलर शिशुनाग हुआ करते थे। और सेकेंड इम्पोर्टेंट रूलर हैं काल अशोक। तो काल अशोक के द्वारा सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज किया कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो इनके द्वारा देखा गया। और इस सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को जो हेड किया गया था, जो चेयरमैनशिप की गई थी, वो की गई थी सबा कामी के द्वारा। तो यहाँ पे मेजरली जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो यहाँ पे कोडिफाई किए गए थे विनय पिताका एंड सुत्त पिताका, उसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, उनके बीच में डिफरेंस हैं वो स्टार्ट होते हैं। उन डिफरेंसेस को सेटल डाउन करने के लिए जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें वैशाली पाटलिपुत्रा के जो मॉन्क हैं, कौशाम्बी और अवंती के जो मॉन्क हैं, ये बेसिकली महाजनपदा हैं। और ये महाजनपदा आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। और नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया के अंदर आपको महाजनपद इस वजह से देखने के लिए मिलते हैं स्टूडेंट्स कि बेसिकली हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया जो है वो फर्टाइल लैंड है, वाटर की अवेलेबिलिटी है। तो इस वजह से वहाँ पे महाजनपदास का डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये महाजनपदास के जो बेसिकली मॉन्क हुआ करते थे, उनके डिफरेंस के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। बट अगर हम बात करें काउंसिल के रिजल्ट की, तो काउंसिल फेल्ड इन टू ब्रिंग कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द ग्रुप्स। काउंसिल कम्प्लीटली फेल होती है। काउंसिल का स्प्लिट आपको वहाँ पे ऑर्डर के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि बुद्धिस्ट ऑर्डर को यहाँ पे दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया। तो बुद्धिस्ट ऑर्डर को वहाँ पे महासंघिका के रूप में डिवाइड किया गया। महासंघिका आपको लेटर फेज में जो महायाना बुद्धिज्म है, जिसको ग्रेटर व्हीकल के रूप से जाना जाता है, तो उसके यहाँ पे ओरिजिनेशन का कारण बनते हैं महासंघिका। इसके अलावा आपको विस्तावारिधिनीस हैं, उनको क्रिएट किया गया। ये थारवेदा बुद्धिज्म के आपको रूप का देखने के लिए मिलता है। एक फ्यूचर के समय में थारवेदा बुद्धिज्म को जो प्रमोट किया जाएगा तो उसी के एक कारण बनते हैं। तो ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिस्ट ऑर्डर को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया। और यहाँ पे कम्प्लीटली जो डिस्प्यूट है, जो यहाँ पे जो मॉन्क्स के बीच में डिस्प्यूट था, उसको लाने में वो फेल हुए, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करवा सके। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के पैट्रन काल अशोक थे शिशुनाग डायनेस्टी से, और प्रिसाइड किया गया था उस समय में सबा कामी के द्वारा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करें, इसके टाइम पीरियड आपको डिफरेंट किताबों में अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। अशोक के समय इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। कुछ किताबों में 272 के आसपास लिखा है। कुछ बुक्स के अंदर आपको 250 BC का जो समय है वो देखने के लिए मिलेगा। आपको इन टाइम पीरियड को ना अप्रॉक्सीमेट जो टाइम है वो आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र के अंदर ऑर्गेनाइज होती है अशोक के समय में। मौर्यन डायनेस्टी के जो अशोक हैं उनके समय में ऑर्गेनाइज होती है, और मोगाली पुट्टा तिस्सा के द्वारा इस काउंसिल को हेड किया जाता है। मेन एम यही था कि जो स्क्रिप्चर्स का रिवाइवल है वो यहाँ पे किया जा सके। बट आप देखें कि जो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है बुद्धा की, वो यहाँ पे उस कम्प्लीटली फिलोसफिकल टीचिंग को एक नए पिताका के अंदर यहाँ पे कोडिफाई किया जाएगा, और उस पिताका का नाम दिया जाएगा अभिधम्ब पिताका।
तो एक नया फिलोसफिकल ऑर्डर को, फिलोसफिकल टीचिंग को अभिधम्म पिताका के अंदर में यहाँ पे कोडिफाई किया जाएगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर में। किंग अशोक ने वहाँ पे देखा कि काफ़ी सारे ऐसे जो जैन मॉन्क्स के रूप में कुछ स्पाइसीज भी यहाँ पे ऐड हुए हैं, कुछ जासूस भी आए हैं। तो उन जासूसों को निकालने का काम किया गया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जो 60,000 मॉन्क हैं उनको एक्सपेल किया गया था ऑर्डर से, क्योंकि ओरिजिनल भगवान बुद्ध की जो टीचिंग है उनका यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है उसको खतरा देखते हुए 60,000 के आसपास जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनको वहाँ पे एक्सपेल किया गया था बुद्धिस्ट ऑर्डर के से वहाँ पे। तो आप देखें कि निकाला वहाँ पे भी देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे देखा गया कि जासूस हैं वो यहाँ पे काउंसिल के अंदर आ गए हैं, इस वजह से ये जो स्टेप है वो लिया गया था। अगर हम बात करें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो एक कुषाण डायनेस्टी का जब इंडिया के अंदर रूल हुआ करता था, 72 AD का समय है, तो उस समय में आपको देखने के लिए मिलता है कि 0 के बाद का जो समय है उसके बाद में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है। और इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के लीडर हुआ करते थे उस समय में कनिष्क, जो कुषाण डायनेस्टी के रूलर हैं, उनकी लीडरशिप में ये जो बेसिकली फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उसे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ये काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया गया था कश्मीर के अंदर में। कश्मीर के अंदर जो कुंडलवना नाम की जो जगह है वहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया गया। इस काउंसिल के जो प्रिसाइड करने वाले जो पर्सन थे उनका नाम है वासुमित्रा, जो एक काफ़ी फेमस पर्सन है जिनके द्वारा बुद्धिस्ट फिलोसफी है, जो वासुमित्रा के द्वारा महाविभाषा नाम की एक किताब है, उस किताब भी इनके द्वारा लिखी गई है। वैसे ये काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर रहे हैं। तो वासुमित्रा के द्वारा इसको प्रिसाइड किया गया। और उस काउंसिल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे, जो डिप्टी चेयरमैन हैं वो आपको असु घोषा देखने के लिए मिलते हैं। असु घोषा स्टूडेंट्स वही पर्सन हैं कि कालिदास से पहले जो संस्कृत पोइट के रूप में, काव्य फॉर्म के रूप में उन्होंने संस्कृत को प्रमोट किया था। और इन्हीं असु घोषा की वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो कंप्लीट डेलिब्रेशन है बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर में वो संस्कृत का यूज़ किया गया। संस्कृत भाषा का जो यूज़ है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखें कि इनिशियल फेज में हमने देखा था कि कैसे पाली लैंग्वेज को यूज किया गया था। लेटर फेज में आप देखें कि कैसे लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे चेंज आता है। और आशु घोषा जो यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन है या वाइस प्रेसिडेंट है काउंसिल के, उनके द्वारा यहाँ पे जो संस्कृत है उसका यूज आपको देखने के लिए मिलता है कंप्लीटली डेलिब्रेशन के अंदर में। डिस्प्यूट्स को सेटल करना ही मेन मोटिव था कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल किया जा सके। काउंसिल के अंदर आपको हीनयान एंड महायान का जो डिवीज़न है वो देखने के लिए मिलता है कि स्मॉलर व्हीकल एंड लार्जर व्हीकल के रूप में यहाँ पे जो भगवान बुद्ध के जो फॉलोअर्स हैं वो डिवाइड होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि एक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल श्रीलंका के अंदर भी ऑर्गेनाइज की गई थी लेटर फेज के अंदर में, ऐसा माना जाता है, बट उसका एग्जिस्टेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, कुछ टेक्स्ट के अंदर ही डिफाइन किया गया है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को जो यहाँ पे हेड करने वाले जो पर्सन थे वो वासुमित्रा थे। वाइस प्रेसिडेंट उस समय में असु घोषा हुआ करते थे। असु घोषा के द्वारा भी भगवान बुद्ध से रिलेटेड एक किताब है वो लिखी गई है। वो किताब आपको पता होनी चाहिए। किताब का नाम है बुद्धा चरित्रा। बुद्धा चरित्रा हैं, महासंघी का बुद्धिस्ट हैं ये असु घोषा नाम के जो पर्सन हैं। इनके द्वारा बुद्धा चरित्रा को काव्य फॉर्म के अंदर में, काव्य सूत्रा के अंदर लिखी गई है। भगवान बुद्ध की लाइफ के बारे में बताया है। जो प्रिसाइड करने वाले जो मेन पर्सन हैं, जो मेन प्रेसिडेंट थे काउंसिल के, वो हैं वासुमित्रा। वासुमित्रा के द्वारा महाविभाषा नाम की किताब लिखी गई है। असु घोषा के द्वारा बुद्धा चरित्रा जो किताब है वो लिखी गई है। संस्कृत के अंदर यहाँ पे डेलिब्रेशन है। हीनयान एंड महायान के अंदर डिवाइड किया गया। और पैट्रोनाइज करने वाले फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के जो किंग हैं वो कनिष्क हैं। तो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में था। तो इन चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो इस तरीके से ये चार बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, भगवान बुद्ध के जो फॉलोवर्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है। हीनयान एंड महायान बुद्धिज़्म के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या है हीनयान एंड महायान बुद्धिज़्म। उसके बाद में आपको थारवेड़ा बुद्धिज़्म एंड वज्रयान बुद्धिज़्म के बारे में भी पता होना चाहिए। यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको हम इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।